कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नुक्ता एतराज के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका नहीं मिला। शोर शराबे के बायस स्पीकर हेडफोन लगाने पर मजबूर। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन अरकान को बैठने की हिदायत। अयाज सादिक वजारत दाखिला के जवाब न मिलने पर बरहम। नबील कबूल ने कहा मोहसिन नकवी ऐवान में आते ही नहीं, उन्हें तलाश करके ऐवान में लाया जाए। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई वैसे डरने लग जाए तो अलग बात है। कमेटी का इख्तियार केस लगाने से पहले तक है। केस को कौंसलर से क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। अदालती मावनीन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन को भी अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। अदालती मावन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट देने की तजवीज़। कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतजामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? मुनीर ए मलिक ने कहा इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। GHQ हमला केस की आज अडयाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत कर रहे हैं। मुकदमे में इस्तगासा के 5 गवाहान की शहादत कलमबंद। मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मुकदमा ज़ेरे तफ्तीश हैं। मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यू मरी, पेशावर, जामशोरों में सरकारी निजी अराज़ी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों से अरबों का फ्रॉड किया। नैब का एलामिया लिखा मलिक रियाज ANC के मुकदमे में एक अदालती मफरूर है जो अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है। मजीद असासाजात को जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवाम मलिक रियाज के दुबई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से दूर रहे। सरमायाकारी की गई तो ये फेल मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आएगा। फंड दफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया। इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा करप्शन केस है। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तहरीक इंसाफ मामले को मजहब से ना जोड़े, करप्शन और रिश्वत का हिसाब दे। मजीद कहा नैब मलिक रियाज की हवालगी के लिए इक़दाम कर रहा है। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के पास मामला ले जाएंगे। नैब मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक रियाज को मफरूर करार दे चुका है। मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे समेत धोखाधड़ी, करप्शन और फ्रॉड के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। $190 मिलियन पाउंड केस का बानी PTI पर कोई असर नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं। कमीशन नहीं बनेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा मेरे साथ किसी सियासी जमात का कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप ने आखिरकार हल्फ तो उठाना ही था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। भिम्बर दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। अपना घर ठीके बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुज़ाकरात से बतौर पैनलिस्ट खिताब। कहा पाकिस्तान की माशी तरक्की उतार चढ़ाव का शिकार रही है। कर्जों से मुल्क चलाने के बजाय बरामदात को फरोग देना चाहिए। पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। मईशत के DNA को तब्दील करके बरामदात के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी पर गामजन है। निजी शोबे को माशी तरक्की में अव्वल
अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। CPEC फेज 2 में हुकूमत टू हुकूमत की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। लापता अफराद के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। कानून साजी का अमल कितने अरसे में मुकम्मल होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि लापता अफराद के लिए कानून साजी करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियाँ की हैं? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेटअप करना चाहती है। शख्स असलहा लेकर चल रहा है, मुल्क में कत्ल गारत की जा रही है, हुकूमत इसे खत्म करे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के असलहा लाइसेंस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, KP में कोई असलहा नहीं लेता, असलहा सबके पास है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, दहशत गर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ममनुआ बोर का कानून क्या है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सूबों के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबे और विफाक की रिपोर्ट्स पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से जिला कुरम के तूरी और बंगश कौम के नुमाइंदे वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने खुराक अद्वियात की किल्लत से आगाह किया। काफिले को लूटने से 5 अरब का नुकसान और इस हमले को इंसानियत दुश्मन जुर्म करार दिया। मुतासरीन की इमदाद, मुसाफिर बसों पर हमले के शोहदा के लिए इमदादी पैकेज की फराहमी की दरख्वास्त भी की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत न होने के बाद हालात का नॉर्मल ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर दुश्मनों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए तलबा के वफ़द के रवानगी के हवाले से जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। बहुत जल्द पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के तलबा के इंतखाबात में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10, मुखालिफत में 6 अरकान ने वोट दिए। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा ने कहा, कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक भी मसाइल आ रहे हैं, निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। PTI डिजिटल नेशनल बिल की मुखालिफत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रवां साल ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे। क्या मुतासरीन की बहाली का 50 साला मंसूबा है? लगता है 50 साल में भी मुतासरीन की आबादकारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली की दरख्वास्तों पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत ऐसे मंसूबों का ऐलान क्यों करती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कितने मकान बने, कितने मुतासरीन को कारोबार में मदद की गई? नुमाइंदा ईरान ने जवाब दिया, हमने 14,000 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल किए। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मुकम्मल होने वाले मंसूबे कहाँ हैं? मंसूबे इंसानों के लिए बनाए गए या जिन्नात के लिए? डोनर्स का कितना पैसा आया और किधर गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो तो सारा पैसा खर्च हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्यों ना चेयरमैन एरा को बुला लें। अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों, एरा और एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस सरकार से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। केपी के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाले कारोबारी वफ्द का SIFC का दौरा, मुतालिका शोबे की तरक्की और तिजारती फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। केपी की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। SIFC ने सनती और इक्तसादी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। केपी के कारोबारी वफ्द का SIFC के इक़दाम पर एतमाद का इज़हार। SIFC के मामले से मईशत की बहाली और तरक्की के आज़म का इहादा किया गया। हज आज़मीन के लिए वज़ारत मज़हबी अमूर की मुनफरिद सहूलत, हुजाज कराम की मदद और फ़राइज़ की अदायगी के लिए नई पॉलिसी तैयार। आज़मीन के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। ज़िला के मुताबिक 150 आज़मीन पर एक नाज़िम, मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन मुकर्रर होंगे। नाज़िम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। नाज़मीन सऊदी अरब में रिहाइश और मनासिक हज में रहनुमाई करेंगे। नाज़िम की मुआवनत में फ़रीज़ा हज बेहतर तरीके से अदा होगा। फ़्लाइट शेड्यूल के ऐलान के साथ ही आज़मीन को नाज़िम की इत्तला दी जाएगी। सऊदी अरब और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक अमरीका, चीन, तुर्किया, जिम्बाब्वे और सेनेगाल समेत मुख्तलिफ मुल्कों से मजीद 220 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। वतन वापसी पर इन मुसाफिरों में से 12 को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। कब्रस, कतर, युगांडा और चीन से 6 अफराद को डिपोर्ट किया गया। अमारात में जेल से निकाल कर इमरजेंसी दस्तावेजात पर 103 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इंसानी स्मगलर्स का निशाना बनकर पाकिस्तान से सेनेगाल पहुंचे 2 मुसाफिरों को वतन वापस भेज दिया गया। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस मअतल होने से अवाम को मुश्किलात। बलूचिस्तान के इलाके बारखान, रकनी और गिरदुनवा में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पारा -6 डिग्री तक गिर गया। शहरी घरों में महसूर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मरी गलियात और गिरदुनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिशें कम होने पर महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का खदशा जाहिर कर दिया।